आज से 19 साल पहले, साल था 2005, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रास्ते अलग हो गए थे। तब शिवसेना के सर्वेसर्वा बाल ठाकरे भी थे। उम्र रही होगी यही कोई 80 साल। राज ठाकरे के बगावत की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हुई। चाचा से राजनीति का ककहरा सीखने वाले राज ने खुद को अलग कर नई पार्टी बना ली। नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उत्तर भारतीयों से नफरत और मराठी मानुस की पिच पर अपनी नई राजनीति को लेकर जाने वाले राज को बहुत सफलता नहीं मिली। 19 साल बाद भी कहानी वही है। राज ठाकरे अपनी पार्टी मनसे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं अपने पिता की विरासत को आगे ले जा रहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दो हिस्से हो गए। एक जिसे एकनाथ शिंदे असली शिवसेना बता रहे हैं, तो दूसरी उद्धव के पास है। 2014 के बाद से राज ठाकरे की पार्टी नेपथ्य में जा रही है। इस बार के चुनाव में तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, तो वहीं उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को सिर्फ 20 सीट दिला पाए। तो क्या समय के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का सूर्यास्त हो चला है? क्योंकि यह सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। राज ठाकरे जब अलग हुए थे तब बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं बहुत हैरान और दुखी था। मैंने राज ठाकरे से ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि राज ऐसा करेगा। राज जो भी चाहता था उसे लेकर मैं और उद्धव सहमत थे, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि किस गुरु ने उसे सलाह दी और उसके दिमाग में जहर किसने भरा। मैंने राज से कहा था कि उसे और उद्धव को साथ में बैठकर बात करनी चाहिए। राज ठाकरे ने तब बाल ठाकरे को धृतराष्ट्र कहा था, क्योंकि महाभारत में धृतराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि पुत्र मोह के कारण वो दुर्योधन की हर बात मानते गए और यही उनके पुत्र की तबाही का कारण बना। हालांकि यहाँ कहानी उल्टी पड़ गई। राज ठाकरे पांडवों के अर्जुन नहीं बन सके और उद्धव ठाकरे भी मातोश्री तक सिमट कर रह गए। अब तो उनकी शिवसेना को नकली शिवसेना भी कहा जाता है। शिंदे की शिवसेना ने इस बार साबित भी करके दिखाया। राज ठाकरे की बात करें तो इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा क्षेत्र में केवल 31,611 वोट पा सके और तीसरे नंबर पर रहे। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने इस बार के चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में 128 उम्मीदवार उतारे थे और एक को भी जीत नहीं मिली। यानी 2009 में 13, 2014 में 2, 2019 में 1 और 2024 में मामला शून्य हो गया। इस बार महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रहे उद्धव ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और जीत केवल 20 सीटों पर मिली, जबकि उद्धव ठाकरे से बगावत कर बाल ठाकरे की विरासत पर अपनी दावेदारी पेश करने वाले पुराने शिव सैनिक एकनाथ शिंदे ने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 57 पर उन्हें जीत मिली। यह भी दिलचस्प बात है कि बाल ठाकरे के जिंदा रहते जिन्होंने भी शिवसेना छोड़ी या पार्टी से बगावत की, वो मातोश्री को चुनौती नहीं दे पाए। उनके जाने के बाद ही जो हुआ सो हुआ। राज ठाकरे के अलावा नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल तक ने शिवसेना छोड़ी, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरह कोई उन्हें चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन तब बाल ठाकरे जिंदा थे और बीजेपी शिवसेना के मातहत काम करती थी। जब तक बाल ठाकरे जीवित रहे तब तक बीजेपी की हैसियत छोटे पार्टनर की रही। कोई शिवसैनिक भी उनको चुनौती नहीं दे पाया। बड़े भाई के रूप में शिवसेना और छोटे भाई के रूप में बीजेपी। लेकिन बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से बड़ी हो गई और उद्धव को ऐसी चुनौती मिली कि बाल ठाकरे की विरासत ही उनके साथ फिसल गई। मसलन पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष दोनों छोड़ना पड़ा। एकनाथ शिंदे की इस जीत से शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत के साथ विचारधारा पर उनकी दावेदारी मजबूत हुई है। 2022 में जब शिंदे ने अविभाजित शिवसेना को तोड़ा था, उस वक्त उनके साथ 40 विधायक थे और कुछ निर्दलीय भी। उस समय उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी। तब से उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। कई लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजे से साबित हो गया कि कौन असली शिवसेना है और कौन बाल ठाकरे की विरासत का सही उत्तराधिकारी है। तो क्या बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत अब परिवार से बाहर शिफ्ट हो गई है? उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव में खुद को बाल ठाकरे के मूल्यों का संरक्षक और एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खुद को जमीन से जुड़ा शिवसैनिक बताते रहे। उद्धव के कांग्रेस के साथ जाने को हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर करना बता रहे थे। इसके साथ ही शिंदे ने खुद को बाल ठाकरे की विचारधारा का असली उत्तराधिकारी बताया था। शनिवार को जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए तो एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि मैं असली और नकली शिवसेना के बहस में नहीं जाना चाहता। लोगों ने उस शिवसेना को जनादेश दिया है जो बाल ठाकरे की विचारधारा के साथ थी। वो शिवसेना जो बीजेपी की सहयोगी है और दोनों की समान विचारधारा है। मैं किसी को बात करने से नहीं रोक सकता, लेकिन दोनों लोगों ने जनादेश दे दिया।
एक्सपर्ट की माने तो उद्धव ठाकरे के हार की वजह उनके कोर हिंदू वोट बैंक का खिसकना है। इस चुनाव में हिंदू वोटर्स एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। शिवसेना से ही अलग हुए एकनाथ शिंदे के गुट पर महाराष्ट्र की जनता ने जमकर प्यार बरसाया। वैसे भी चुनाव शुरू होने से पहले उद्धव ठाकरे के खेमे ने खुद को असली शिवसेना और शिंदे गुट को नकली शिवसेना नाम दिया था। राज ठाकरे के लिए तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद एक और संकट खड़ा हो गया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की मान्यता रद्द कर सकता है। जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनावों में कम से कम एक विधानसभा सीट या मतदान का 8% वोट शेयर न मिलने पर मान्यता जा सकती है। उद्धव ठाकरे के लिए अभी खुद को साबित करने का और वापसी का मौका बीएमसी चुनाव है, तो इस बात पर चर्चा तेज है कि अगर उद्धव और राज साथ आ गए तो सही होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। 2005 के बाद से दोनों अलग हैं, ऐसे में रहने में ज्यादा फायदा है या अलग अलग, ये दोनों भाई को सोचना है। पर भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति दोनों के लिए कठिन इम्तिहान लेने वाली है।